Assalamualaikum, आदाब एंड अ वेरी गुड डे टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज़ योर होस्ट हिबा जावेद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर आफियत से हों। जी, तो आज हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब में ज़िला मुल्तान के एक बेहतरीन और स्टेट ऑफ द आर्ट लईक रफ़ीक हॉस्पिटल में आएँ। अब हम आपको लेकर चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ के लोगों से मिलकर, स्पेशली डॉक्टर आसिफ जावेद साहब से। जी, तो हम चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जावेद एसोसिएट प्रोफेसर साहब के ऑफिस में। जी, तो आज हम एसोसिएट प्रोफेसर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिफ जावेद साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि लईक रफ़ीक हस्पताल में बतौर एचओडी शोबा अमराज़ बचकान के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। ग्रेट टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच। आई एम अवेलेबल हियर एनी टाइम। मैं इस इलाके के बच्चों की सर्विसेज के लिए जितनी भी सर्विसेज मैं दे सकता हूँ तो मेरी कोशिश होती है, तो मैं दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। तो हम इन्फेंटाइल कॉलिक के हवाले से डॉक्टर साहब से कुछ मालूमात लेते हैं। सर काइंडली सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इन्फेंटाइल कॉलिक होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फेंटाइल कॉलिक एक्चुअल में हमारे पास पेरेंट्स आते हैं अपने 2 से 3 हफ्ते का। यूजुअली जो कॉलिक है, कॉलिक मीन्स पेन, बच्चों को मतलब एक्सेसिव क्राई करते हैं, बच्चे रोते हैं, और ये वाला जो इशू है ये बच्चों में आता है 2 से 3 हफ्ते में ये शुरू होता है। और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि अगर एक बच्चा डेली के 3 आवर्स और हफ्ते में 3 दिन और कंसेक्टिव मुसलसल 3 हफ्ते तक क्राई करता है तो वो आता है इन्फेंटाइल कॉलिक की डायग्नोसिस में, तशख़ीस में। जी सर, सही। तो इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? अच्छा, इसकी तशख़ीस का थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तशख़ीस को हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। यानी मैं ऑडियंस के लिए स्पेशली ये चीज़, क्योंकि ये ना हो कि कुछ लोग हमारी वीडियो को देख कर खुद से तशख़ीस करना शुरू कर दें। इसका ये है कि इसकी तशख़ीस एक आप जो क्वालिफ़ाइड स्पेशलिस्ट चाइल्ड स्पेशल क्वालिफ़ाइड पीडियाट्रिशियन है वो ही कर। जी डॉक्टर साहब, सही। इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि आजकल पेरेंट्स में ये परेशानी का सबब बना हुआ है। अच्छा, इसकी जो वजूहात है ऐसा सच उसमें कोई ऑथेंटिक या कोई ऐसी मुस्तनद सी वजह अभी तक सामने नहीं आई। अमूमन नॉर्मली दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, बच्चे का एक नॉर्मल रवैया है, और अमूमन 20 से 25% जो न्यूबॉर्न्स होते हैं या इन्फेंट होते हैं उनमें ये इशू आता है। यानी इसमें बहुत देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो फार्मूला फीड पे थे या काऊ मिल्क पे थे या मदर मिल्क पे थे, तो ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं देखा गया कि किस में ज़्यादा है या किस में कम है। इवन के जेंडर के मेल बेबीज़ में ज़्यादा है या फीमेल बेबीज़ में ज़्यादा है, इसका भी कोई ख़ास कोई नहीं आइडिया हुआ। ऐसा सच कोई डाइट से, मदर की डाइट से रिलेटेड भी सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि कही जाती हैं, अदरवाइज़ ऐसा सच कोई अभी तक इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है। सर, इसका इलाज कैसे मुमकिन है? अच्छा, इस पे मैं थोड़े से आपके 2-4 मिनट लूँगा इलाज के हवाले से। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ सेगमेंट है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है पेरेंट्स की काउंसलिंग, उनकी रीअश्योरेंस। यानी उनको ये तसल्ली कराना कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, और ये वाली इशू जो है वो आम तौर पर अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी हो तो 2 से 3 महीनों में सेटल हो जाती है, और ये कोई इतना कोई नुकसानदेह नहीं है कुछ इससे, सिवाय इसके कि ज़ाहिर है इसमें पेरेंट्स के लिए, स्पेशली अगर पहला बेबी है तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर एक बच्चा रात को जो है वो पेरेंट्स को जगवा रहा है तो डेफ़िनेटली उनके लिए फिर स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं पेरेंट्स के लिए। तो इसीलिए एक तो उनको ये रीअश्योरेंस और काउंसलिंग। दूसरा, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि माँ ने फ़लाँ डाइट खाई, फ़लाँ डाइट ली सॉरी, और फ़लाँ चीज़ खानी है, फ़लाँ चीज़ नहीं खानी। इस पे हमें थोड़ा-सा ना, जब हम इनको समझाते हैं या बताते हैं पेरेंट्स को, तो हमें थोड़ा-सा केयरफुल होना पड़ता है। बिकॉज़ अगर हम ये कह दें कि ये चीज़ खिलाएँ, ये चीज़ ना खिलाएँ, तो फिर मदर पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और स्पेशली मदर डाइट का रिलेशन उस वक़्त है जब ज़ाहिर बेबी मदर फीड पे हो। जो फार्मूला फीड पे हैं, जो काऊ मिल्क पे हैं, उसमें तो ऐसा उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो इसका मैं सिंपल ये कहता हूँ कि आप माँ को कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएँ जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हो, मुश्किल से हज़म होती है, जिसको हम अपने उसमें बादी चीज़ें कहते हैं, या लीफ़ी वेजिटेबल, पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं,
तो ये थोड़ा-सा, बट इन रिटर्न आप मदर की डाइट अच्छी रखें। अगर बच्चा मदर मिल्क पिए है तो डेफ़िनेटली माँ की हेल्थ या माँ की डाइट अच्छी रखेंगे, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो मदर फीड जो है ना वो बेबी के लिए एडुकेट होगा, काफ़ी होगा। थैंक यू सर, आपने इतना गाइड किया पेरेंट्स को इस इशू के अबाउट। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इसके मुताबिक? थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज, यानी पेरेंट्स को इस पूरे इस सेशन में क्या हमें समझाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स के लिए सेल्फ मेडिकेशन है, यानी एक तो ये कि ये जो डायग्नोसिस है, ये तशख़ीस है, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये आपने खुद नहीं करनी, ये डॉक्टर करेगा। उसके बाद उसकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस फॉर्मेट पे आके इसकी इन्फॉर्मेशन या इसके बारे में आप मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा, चूँकि मैं यहाँ एक रिमोट एरिया में सर्व कर रहा हूँ और यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है ना वो हम देखते हैं, और कुछ लोग, बच्चे का ना अपना एक स्लीप साइकिल, यानी इन्फेंट एज जो होती है, जो पहला 1 साल होता है, इसमें बच्चे का स्लीप साइकिल जो है, यानी बच्चे के स्लीप साइकिल को मैच्योर होने में 1 साल 2 साल लग जाते हैं। अब अगर एक नियोनेट है या एक इन्फेंट है, 2-3 महीने का है, 1 महीने का है, अगर वो रात को रो रहा है बिकॉज़ ऑफ कॉलिक और दिन में जो है वो सो रहा है, ये उसका अपना एक नॉर्मल पैटर्न है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको रात को सुलाने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन दे दें नींद की, जैसे यहाँ बहुत मैं उसमें स्पेशली कुछ सिरप हैं, कुछ कंपनीज़ के, मैं ज़ाहिर है डेफ़िनेटली उसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, और कुछ टैबलेट फॉर्म में आती हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स हैं, और वो जनाब बच्चों को ज़बरदस्ती दी जाती हैं कि चूँकि रात को ये तंग कर रहा है तो इसको सुला दिया जाए। तो बच्चे का अपना एक नॉर्मल स्लीप साइकिल है, एक नॉर्मल उसका एक पैटर्न है, उसको आप इस तरह की नींद की मेडिसिन जब देंगे ना तो उसकी जो ब्रेन ग्रोथ है ना वो डिस्टर्ब होगी। इसीलिए अगर ये रात को रो रहा है या रात को ये जाग रहा है तो डेफ़िनेटली आपको उस हिसाब से जागना है। आप बेशक बारियाँ लगा लें, लेकिन ये है कि इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये मेरा यानी टेक होम मैसेज ये है कि ऐसी मेडिसिन कॉलिक के लिए मत यूज़ करें, जो उसको नींद की मेडिसिन यानी ऐसी नहीं यूज़ करें कि बच्चे को ज़बरदस्ती आप सुलाएं। उसके लिए जितनी हमने अभी डिस्कशंस की हैं उस हवाले से आप उनको गेट अ राइड, आप उसको थोड़ा झूले में वो करा दें, वो हमने कुछ मैनुअल्स आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सैडलिंग है, इसी तरह उसको जो है वो सहलाना है, टहलाना है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कोई भी ऐसी मेडिसिन जो उसके ब्रेन ग्रोथ को जो है ना डिस्टर्ब करे, मेरा ख़्याल है वो नहीं देनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन जो मेरा ख़्याल है इस वीडियो में मैसेज मैं दे सकता हूँ यहाँ के लोगों के लिए।